कभी सोचा है कि वायर्स पर टंगी यह चीज क्या होती है? क्या यह किसी लेडी का पर्स है या फिर मनी इन द बैंक? GTA में कार की टक्कर से पोल टूट जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स टूट जाती हैं, लेकिन क्यों पेड़ों को तोड़ना नामुमकिन है? जमीन पे वेल्डिंग करते हुए आपने बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे की जाती है? क्या आपने कभी चलने वाले पेड़ देखे हैं? एक ऐसी वीडियो जो आपके हाथ की लकीरों को बदल के रख सकती है। अगर प्लेन के दोनों पायलट ही सो गए तो क्या होगा? ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 11। GTA के ग्राफिक्स को काफी रियलिस्टिक कहा जाता है, पर लोग इस वाले लॉजिक का काफी मजाक उड़ाते हैं कि जब कार पोल से टकराती है तो पोल तो टूट जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी कार अगर ट्री पर टकरा जाए तो ट्री को कुछ नहीं होता। पर एक्चुअली में ये लॉजिक काफी रियलिस्टिक है। अगर आप कोई रोड एक्सीडेंट की वीडियो देखोगे तो कार अगर किसी पोल से या स्ट्रीट लाइट से टकराती है तो वो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है और कई केसेस में टूट भी जाती है। पर सिमिलरली पेड़ों पर बड़े बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी पेड़ उखड़ता नहीं है क्योंकि उनके रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 10। ये है आयरन वूल, यानी कि लोहे की वूल। जब आप इसे जलाना शुरू करते हैं तो उम्मीद ये है कि ये वजन में हल्की हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका ठीक उल्टा होता है। जलाने पर यही हल्का होने की बजाय वजन में भारी होने लग जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? देखो, जब आयरन वूल को जलाया जाता है तो आप देख सकते हो कि इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। और अगर आपकी हाई स्कूल केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसका मास बढ़ जाता है। यही वजह है कि आयरन वूल को जलाने पर इसका वजन बढ़ने लगता है। नंबर 9। आपको यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी पर चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं जो कि लिटरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका में एक टाइप के पेड़ पाए जाते हैं जिनका नाम है सोक्राटिया एक्सोरिजा या फिर वॉकिंग पाल्म ट्री भी कह सकते हो। ये सही लग रहा है। इनकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती है और इन पेड़ों की जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकली रहती हैं। एंड हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पेड़ दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकते हैं और एक साल में करीब 20 मीटर तक। बट साइंटिस्ट्स की माने तो ये पेड़ एक्चुअल में चलते नहीं हैं, बल्कि जिस जगह पर ये पेड़ उगते हैं वहाँ इन्हें सनलाइट काफी कम मिलती है, इसीलिए ये सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। ऐसा करने के लिए इन पेड़ों की जड़ें सनलाइट की तरफ उगना शुरू कर देती हैं एंड पीछे की जो बची जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे छूटती रहती हैं। नंबर 8। ये है एक सुपर कंडक्टर। अगर हम कई सारे मैग्नेट्स को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेविटेट करने लगता है, यानी कि लगातार चलते रहता है। इसे ही साइंस की भाषा में क्वांटम लेविटेशन कहते हैं, यानी कि यह सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म ना हो जाए। अगर आने वाले फ्यूचर में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जाए तो उसके जरिए लेविटेटिंग कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती है। नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हाथ की लकीरें सच में किसी का भविष्य बता सकती हैं? अगर नहीं तो चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन ये इल्यूजन आपके हाथ की लकीरों को बदल के रख सकता है। बस आपको बिना अपनी पल के झपकाए इस रेड डॉट को 20 सेकंड तक ध्यान से देखना होगा। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप अपने हाथ की तरफ देखो और अगर ये इल्यूजन काम कर रहा है तो कमेंट्स में डन लिख दो। नंबर 6। आखिर ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी गई, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। इस वीडियो में जैसे ही ये बंदा स्लिंकी को छोड़ता है तो वो ग्रेविटी को चकमा देते हुए हवा में ही रुक जाती है और तब तक नहीं गिरती जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। लेकिन कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी ही सिर्फ एक अकेली फोर्स नहीं है, बल्कि दुनिया में कई तरह की फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ऐसे ही बहुत सारी फोर्सेस। जैसे ही एक फोर्स होती है स्लिंकी में जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, मतलब स्प्रिंग को खींचने पर वो खुद भी अपने आप को अपनी तरफ खींचती है। अब इस वीडियो को ही देखो, जब ये बंदा स्लिंकी को छोड़ता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचता है, साथ ही ग्रेविटी भी नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचती है। अब इस अप
डाउन फोर्स की वजह से स्लिंकी का नीचे वाला हिस्सा बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही रुक जाता है और तब तक नीचे नहीं गिरता जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। नंबर 5, जमीन पर वेल्डिंग करते हुए अपने बहुत से लोगों को देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे की जाती है और इनको करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल जब कभी ऑयल प्लेटफॉर्म, ब्रिज या शिप के नीचे का हिस्सा डैमेज हो जाता है तो इन्हें बाहर निकाल के तो रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए हाईली स्किल्ड अंडर वाटर वेल्डर्स होते हैं, जिन्हें कई 100 फीट समुद्र में डाइविंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। और ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अगर वाटर में थोड़ा बहुत भी करंट होता है तो वेल्डर को करंट लगने से मरने का रिस्क रहता है। इसीलिए अंडर वाटर वेल्डिंग में सेफ्टी के लिए सभी चीजों पर डबल इंसुलेशन की जाती है और साथ ही डीसी करंट की मदद से वेल्डिंग की जाती है। इस काम के लिए स्किल के साथ साथ ब्रेव वर्कर भी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिलीज होती है, जिससे कुछ भी नहीं दिखता। यह काम इतना ज्यादा रिस्की होने की वजह से इस काम को करने वाले की एनुअल सैलरी 50 लाख से भी ज्यादा होती है। वैसे क्या आप यह काम करना चाहोगे? नंबर 4, क्या आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज असल में फ्रेंच नहीं है? दरअसल ये बेल्जियम में इन्वेंट हुई थी, लेकिन क्योंकि बेल्जियम के सदर्न रीजन में लोग फ्रेंच बोलते थे तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूएस सोल्जर्स ने इसे फ्रेंच फ्राइज कहना शुरू कर दिया। नंबर 3, हर 5 सीरियस कार एक्सीडेंट में से सिर्फ एक कार एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर को कार चलाते हुए नींद आ जाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर कार चलाते हुए ड्राइवर सो सकता है तो प्लेन का पायलट भी तो प्लेन उड़ाते हुए सो सकता है। तो पायलट के सोने की वजह से प्लेन क्रैश न हो जाए, इसीलिए एरोप्लेन में एक नहीं बल्कि 2 पायलट्स होते हैं। लेकिन अगर दोनों पायलट्स ही सो गए तो सवारियां जगा देंगी, लेकिन कॉकपिट में क्या चल रहा है वो किसी पैसेंजर को पता नहीं चलता। ऐसे में अगर दोनों पायलट्स रिस्पॉन्स करना बंद कर दें तो प्लेन ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इसके बीच में प्लेन के क्रू मेंबर्स या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग पायलट्स को जगा ही देंगे, और इस सब के बावजूद भी अगर पायलट्स नहीं जगते तो फिर सब सो जाएंगे। नंबर 2, आपने कुछ इस तरह के फिश पेडिक्योर के बारे में सुना या देखा ही होगा, जिसमें दोनों पैरों को एक वाटर टब में डलवाया जाता है, जिसके बाद उस टब में मौजूद ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ आपके पैरों की डेड स्किन पार्टिकल्स को खा जाती हैं। पर यही फिश पेडिक्योर एक विक्टोरिया नाम की ऑस्ट्रेलियन लेडी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि अपनी थाईलैंड ट्रिप के दौरान करवाए हुए इस फिश पेडिक्योर के बाद इनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो धीरे धीरे इनकी बोनस को खाए जा रहा था, जिसके चलते अगले 5 सालों में उन्हें एक एक करके अपने पैरों की सारी उंगलियां कटवाने पड़ती हैं, ताकि यह इन्फेक्शन उनकी बॉडी में न फैले। पर अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए की काफी सारी स्टेट्स में और इवन की कनाडा में काफी जगहों पर ये फिश पेडिक्योर बैन है ड्यू टू वेरियस हेल्थ रिस्क्स एंड इन्फेक्शंस। तो अगर आप भी कभी इसे ट्राई करने के बारे में सोच रहे थे तो बी अवेयर। नंबर 1, आपने कभी गली मोहल्ले या घर के आसपास वायर्स पर एक पर्स जैसा लटका हुआ बॉक्स जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्या होता है? क्या यह किसी लेडी का पर्स है या फिर मनी इन द बैंक? ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम है एरियल टर्मिनल क्लोजर। ये बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर के लिए होता है, जो आपके वाईफाई और इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। जब कभी फाइबर केबल टूट जाए या वायर्स को जोड़ना पड़ जाए तो इस बॉक्स का यूज किया जाता है। इसका काम है वायर्स को प्रोटेक्ट करना और सिग्नल को स्टेबल और रिलायबल रखना। जब भी आपको यह बॉक्स लटका हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि वहाँ केबल को रिपेयर या कनेक्ट किया गया है। ये एक जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ से मैन केबल के सिग्नल को छोटी कैपीस के जरिए आपके घर तक भेजा जाता है, और इस बॉक्स को वहाँ लगाया जाता है जहाँ जरूरत हो, और ये केबल्स के जॉइंट्स को बारिश, धूल और डैमेज से बचाता है। इसकी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ और अनट्रप्टेड रहता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। कैसे इलॉन मस्क का बाप उसका बाप और जीजा दोनों लगता है। एक ऐसा डिवाइस जिससे डॉक्टर्स आपके रग रग से वाकिफ हो जाएंगे। कभी सोचा है कि शेरनी हमेशा अपने बच्चे को गर्दन से ही पकड़कर क्यों उठाती है, और क्या बच्चों को इससे दर्द नहीं होता? जब आप इस चीजों को गूगल पे सर्च करोगे तो मजा ही आ जाएगा। कैसे ये करके आपके अंदर सुपर पावर्स आ सकती हैं, और कैसे सिर्फ एक हैमस्टर की मदद से वॉल्वो कंपनी ने करोड़ कमा लिए। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।